हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हाँ, यदि आप 11th क्लास में या 9th क्लास में स्टूडेंट, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है, सर गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यंजक। मैं 11th क्लास के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि फिजिक्स का जो वीडियो है, आप लोग को कमेंट के आधार पर मैं वीडियो और प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आए हैं। बाकी स्टूडेंट, आपका जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं, तभी तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा, जैसे आप प्यारे बच्चों गति कर रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, बस के द्वारा चाल में एक गति होता है ना। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रेलगाड़ी चल रही है, पानी बह रही है, तो ये सब गति है। और गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। हम बोल रहे हैं, हमारे स्पीच में कुछ ना कुछ मोशन है, गति है, उसमें भी एक ऊर्जा मतलब व्यय हो रहा है। तो जो गति के कारण ऊर्जा निहित होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। बात को समझने की कोशिश करेंगे। किसी वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा को हम या निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप सामान्य भाषा में लिखेंगे, किसी वस्तु में गति के कारण जो निहित ऊर्जा है या गति के कारण जो संचित ऊर्जा है उसी को कहते हैं स्टूडेंट हम क्या, गतिज ऊर्जा। ओके, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोला जाता है। तो गतिज ऊर्जा पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, इसके बाद परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। आंसर में स्टूडेंट आपको हेडिंग डालना है क्या, गतिज ऊर्जा। क्या, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर लिखना है किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को, गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है ना। जैसे प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक वस्तु है, इसको हम गति करा रहे हैं, इसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा u, t समय पश्चात इसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो इसके गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। कुछ बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई वस्तु प्रारंभ स्थिति में है, मतलब गति नहीं कर रहा है, तब उसका वेग कितना होगा प्यारे बच्चों, 0। समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति पर है, मतलब गति नहीं कर रहा, अपनी मूल अवस्था पे है, तब उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जैसे इस पर फोर्स लगाए तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, दूरी तय की जाएगी, और दूरी तय करने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, v। ये चीज हमेशा समझना। जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्टेज पे है, मतलब अपने प्रारंभिक स्थिति में है, तब उसका जो प्रारंभिक वेग 0 होता है। इतना क्लियर रहना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको यहां पर मैं माना लिखता हूं, क्योंकि व्यंजक आपको करना है प्यारे भाइयों। गणितीय व्याख्या, हेडिंग आपको क्या डालना है, गणितीय व्याख्या। क्या, गणितीय व्याख्या। किसकी गणितीय व्याख्या कर रहे हैं आप, तो गतिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या। मान के चलते हैं कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, v। जैसे जैसे समय बदलेगा उसका वेग भी परिवर्तन हो सकता है। आप देखते हैं कि सिंपल साइकिल चल रहा है, कभी कभी यदि थोड़ा सा ढलान आ गया तो आपका वेग बढ़ जाता है, तो t समय पश्चात उसका वेग बदल जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति में उसका वेग विरामावस्था में होता है, किंतु प्रारंभ में, कब स्टूडेंट, प्रारंभ में जब चलने वाला होता है, प्रारंभ में वस्तु किस स्थिति में होता है, वस्तु विरामावस्था में होता है, विरामावस्था में होता है, ठीक है। आगे लिखना है t समय पश्चात मतलब बाद, t समय पश्चात वस्तु का वेग कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, वेग v हो जाता है। वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से गतिमान है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में जब चलने ही वाला होता है तो उसका वेग 0 होता है, और t समय पश्चात उसका वेग v हो गया। वस्तु पर उत्पन्न त्वरण a तथा विस्थापन a है। वस्तु का विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, s है, वह उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न त्वरण,
स्मॉल ए है, ठीक है। तब यहां पर आपको लिखना है गति के द्वितीय नियम से, पहले बच्चों यहां पे लिखते हैं गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से F बराबर कितना होता है, m ही होता है। गति का द्वितीय नियम है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, गति का द्वितीय नियम है। तो F बराबर ma आ गया। कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति u से गतिमान है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, और जब कुछ चलेगा तो कुछ ना कुछ तो विस्थापन भी करेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, और वेग में परिवर्तन होने से त्वरण उत्पन्न होता है, वो त्वरण स्मॉल a है। अब यदि हम आपसे कहें कि आप बताओ गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण बताओ जरा, गति का तृतीय समीकरण बताओ भैया कितना होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति का क्या है, तृतीय समीकरण से। अब चूंकि आपको पता है, चूंकि u प्रारंभिक अवस्था में, कब प्यारे बच्चों, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में ये u कितना होता है, 0 होता है, इसलिए v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2, यहां से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, a बराबर f बटे m, यहां से आप a का मान निकाल सकते हो कितना, m मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा f बटे m। फिर से समझेंगे, यहां पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो m गुणे a है, हम यदि a का मान निकालना चाहते हैं तो m गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो a बराबर f बटे m हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं f बटे m इंटू s। फिर बच्चों आगे कितना आएगा, तो 0, तो 0 रहने दो, 2fs बटे m, पक्षांतर कर दो तो m आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mv स्क्वायर बराबर 2fs। इसके आगे करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम यदि गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो mv स्क्वायर था ही पहले से, और भाग में तो 1/2 हो गया, और इधर बचा fs, इसको आप दे दें समीकरण 1। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, कंप्लीट है, इतना समझ में आ गया कहां कहां से आ रहा है, एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको यदि कह दूं कि चूंकि जिधर हम बल लगाएंगे वस्तु उधर ही विस्थापित होगा, चूंकि वस्तु का विस्थापन बल के अनुदिश है, किसके, बल के अनुदिश है, यानी बल के दिशा में है, बल के अनुदिश है, तब किया गया कार्य, क्या प्यारे बच्चों, किया गया कार्य, कार्य का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो W बराबर बल गुणे दूरी, यानी बल गुणे विस्थापन। ये किया गया कार्य हो गया बल गुणे विस्थापन, और यही Fs है समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से यहां पर लिखेंगे तो W बराबर आ गया 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, ये किया गया कार्य आ गया। और चूंकि आपको पता है स्टूडेंट, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो चाहे कोई भी ऊर्जा हो, कार्य एक ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है, और ये गति के कारण किया जा रहा है कार्य, तो ये जो कार्य है, गति के कारण जो कार्य किया जा रहा है वही एक स्थितिज ऊर्जा है। तो चूंकि आपको लिख लेना है कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा को, इसलिए k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और यही आपका गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। तो कंप्लीट आपका ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला आ चुका है, और आप चाहेंगे तो जो भी फार्मूला प्रूव करने के लिए आप कहेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, जो भी रहेगा आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, तभी हम आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। तो बस आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।